आखिरकार जाति, धर्म व प्रांत और भाषा के नाम पर भेदभाव क्यों हाउसिंग सोसाइटियों में? मुलुंड की सोसाइटी में भेदभाव को उजागर किया बहादुर महिला तृप्ति देवरुखकर ने। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महाचर्चा महासेवा के साथ। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस व महासेवा न्यूज की इस खास पेशकश में हम आज चर्चा करेंगे आखिरकार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जाति, धर्म व प्रांत व भाषा के नाम पर भेदभाव क्यों? जब हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट मालिक या दुकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकता है या किराए से दे सकता है, तो उसमें बंधन व शर्त क्यों? सोसाइटी के सेक्रेटरी व चेयरमैन द्वारा जाति, धर्म, प्रांत व भाषा के नाम का चश्मा पहनकर भेदभाव करने वाले इस तरह के कुछ ही लोग हैं। इस सिलसिले में हाल ही में मुलुंड स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में महाराष्ट्रियन नॉट अलाउड इस तरह का बड़ा भेदभाव वाला मामला सामने आया, जिसे उजागर किया निडर महिला तृप्ती देवरुखकर ने। मी मुलुंड वेस्टला एका ठिकाणी मला माहित नव्हतं ती बिल्डिंग कशी आहे, ऑनलाईन बघून गेले। शिवसदन नावाची बिल्डिंग आहे, सोसायटी आहे मुलुंड वेस्टला। तिथे आम्ही ऑफिससाठी जागा बघायला गेलो। आम्हाला माहित नव्हतं ती लोकॅलिटी कशी आहे, काय आहे। तिथल्या सेक्रेटरीनी सांगितलं इथे महाराष्ट्रीयन्स अलाउड नाहीयेत, मराठी माणसं इथे अलाउड नाहीयेत। महाराष्ट्रात मुंबईत मराठी माणसं अलाउड नाहीयेत, महाराष्ट्रीयन्स अलाउड नाहीयेत। आता याहून पेक्षा तुम्हाला वेगळं काय हवं? जेव्हा मी त्याला क्वेश्चन केलं, जेव्हा मी त्याच्याकडे रिटर्न रूलची कॉपी मागितली, तो अमरी तुमरीवर आला। मला बोला जाओ किसको लेके आओ, जाओ पुलिस को लेके आओ, जाओ किसको तुमको लेके आना है उसको लेके आओ, हे बोलला तो मला। एवढी मुजोरी, एवढा माज कुठून आला या लोकांमध्ये? कोणी यांना एवढं बळ दिलंय, कोणी यांना एवढं केलंय मोठं की आज महाराष्ट्रात राहून हे मराठी माणसाला सांगतात की तुम्हाला इथे अलाउड नाहीये। मग आम्ही कुठे जाऊ? गुजरातमध्ये जाऊन राहू आम्ही? कुठे जाऊन राहू आम्ही? कुठे ऑफिस बनवू आमची? हे लोग सांगणार आम्ही कुठे अलाउड आहे आणि कुठे नाहीये। इसमें रिएक्शन में सोसाइटी के पदाधिकारी ने माफी मांगी और पद से भी हटाया गया। इसमें राजनीतिक दलों ने भी निडर महिला की तारीफ की, उसका सम्मान भी किया। हमारे साथ महाचर्चा में इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं पुणे के भूतपूर्व डीडीआर डीबी पाटिल, मुंबई से सीनियर एडवोकेट विजय कुलकर्णी व वासिम के डीडीआर दिग्विजय राठौर। आप तीनों की इस भेदभाव वाले मामले पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बायलॉज हो या भारतीय संविधान हो, किसी में भी या महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो, कहां भी जेंडर, कास्ट और रिलीजन के बारे में किसी को कोई भेदभाव करने का प्रावधान ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। ये जो मामला सामने आया है बहुत निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र का धरती जहां से कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकार चळवळ जो हम लोग बोलते हैं, जहां से शुरू हुआ, जहां पे लाखों हाउसिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव फेडरेशंस और सोसाइटीज मिले हुए हैं, जिनका वजह से महाराष्ट्र में एक कोऑपरेटिव कायदा लॉ डेवलप हुआ है, वहां पे अगर ऐसा होता है तो बहुत सोचने वाली बात है। मराठी महिला को जगह न देने की वो बिल्कुल गलत है कानून के हिसाब से, और जो भारत की एकात्मता है उसके पूरी तरह से ये विरोधी बात है। दिग्विजय राठौर जी और डीबी पाटिल जी, आप दोनों कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं। इस बारे में कानून व एमसीएस एक्ट में क्या लिखा है? ऐसा है कि बायलॉज में ऐसी कोई चीज ही नहीं है। बायलॉज ऐसा कोई ये नहीं, रूल नहीं बनाता कि ये सिर्फ गुजराती लोगों के लिए है, ये सिर्फ मारवाड़ी लोगों के लिए है, या ये किसी खास कम्युनिटी के लिए है। ऐसा बायलॉज में तरतूद ही नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में भी कहीं कहा नहीं गया है कि ये सोसाइटी सिर्फ ये लोगों के लिए बनेगी या वो सोसाइटी उन लोगों के लिए बनेगी, ऐसा तो होगा ही नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें जजमेंट आए हुए हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे मामले रिपीट ना हो उसके लिए क्या एमसीएस एक्ट में ट्रेनिंग व एजुकेशन देने का प्रावधान है? देखिए, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कानून में प्रशिक्षण और ट्रेनिंग कंपलसरी की गई है। मेंबरों को भी कर दी है, ट्रेनिंग कंपलसरी है, और कमिटी मेंबरों को भी है। तो उनको बायलॉज पढ़ने चाहिए, कानून पढ़ना चाहिए, और ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो भी पढ़ने चाहिए, और ये जानना चाहिए कि वो मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सोसाइटी के मालिक नहीं हैं। उन्हें ये अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए और किसके ऊपर भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। एक गैर कानूनी है और इसके लिए उनको जिम्मेदार बता के उचित कार्यवाही करनी चाहिए।
और रजिस्ट्रार को तो खुद संज्ञान लेके आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। कानून में अभी ये भी प्राविधान आ गया है कि जो कानून के खिलाफ काम करता है, बायलॉज का वायोलेशन करता है, उनको हटा के कमेटी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर लग सकता है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो चार्ज लेके जो उचित करना चाहिए, वो सही कार्रवाई करनी चाहिए, वो करेगा। विजय कुलकर्णी जी, क्या राजनीतिक दलों को हाउसिंग सोसाइटियों के लोगों के बीच में इस कानून के बारे में जन जागृति करना चाहिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके? क्योंकि आखिरकार कानून भी वही राजनीतिक दलों के लोग सत्ता में बैठकर बनाते हैं, तो उसके बारे में जन जागृति करने का काम भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझ में आना चाहिए कि आप सिर्फ सड़क पे आके 4 मुद्दा उठा के फिर से वापस जा, उतना ही आपका काम नहीं है। जब भी आप जीत के आते हैं, आप खुद लॉ मेकर बन जाते हैं, आप खुद ही कानून लेके आते हैं। या जब भी आप पावर में थे तभी आपने जो कानून बनाया है उसके इम्प्लीमेंटेशन, जो अमल बजावनी जो हम लोग बोलते हैं, वो कितना हुआ है। तो उसके अंतर्गत अगर आप अपना पक्ष के जो कार्यालय है वहां से भी कोऑपरेटिव ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम आप कंडक्ट करेंगे तो पब्लिक को इससे ज्यादा एक हेल्प होगा, ऐसा मुझे लगता है, और करना भी चाहिए। आखिरी में जाते जाते विजय कुलकर्णी जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपका कुछ सजेशन है? मेरे ख्याल से ये कोई डिप्टी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार, उनका एक लेवल पे जो वो काम करेंगे वो तो ठीक ही है। इससे अलावा कोऑपरेटिव मिनिस्टर और कोऑपरेटिव कमिश्नर को इसके ऊपर बहुत सीरियस नोट लेना है। इसके ऊपर एक ऐसा कायदा बनाना चाहिए, सर्कुलर भी निकालना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए, जहां जहां पे ऐसा मामला सामने आता है तो एक इमीडिएट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के साथ एक सिविल रॉन्ग जो हम लोग बोलते हैं उसका भी एक कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। और पर्सनल इंटरेस्ट जो भी लोग रख के सोसाइटी में काम करते हैं, जहां पे अपना ही ग्रुप बनाते हैं, अपना ही भाषा, अपना ही एक समाज के लोगों के ही एक सोसाइटी में अगर उनको बसाना चाहते हैं, वही हिसाब से रूल बनाना चाहते हैं, या तो एक जो मनस्थिति जो हम लोग बोलते हैं, जो सामने हमारे बाजू में या सामने कोई आ गया तो मेरा पर्सनल जो कंफर्ट है वो चला जाएगा, ये जो ख्यालात है ना, ये सहकार जो उद्देश्य है, जो कोऑपरेशन मोमेंट, कोऑपरेशन पर्पस, इसके बिल्कुल खिलाफ। डीबी पाटिल जी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो कुलकर्णी सर ने जो अभी प्रस्ताव रखा है वो बहुत ही अच्छा है, और जैसे कि सेक्शन 75 में चीजें बताई गई है कि क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट है, या कोई अमेंडमेंट्स है, या सब ये चीजें रखनी चाहिए जनरल बॉडी मीटिंग के सामने। उसी हिसाब से एक टॉपिक हो कि ट्रेनिंग के लिए हम 1 घंटा या आधा घंटा दे देंगे, और उसमें कुछ प्रिपेयर्ड ऑडियो वीडियो है तो वो चलाएं और लोगों को जानकारी दे देवे, और बायलॉज के भी कॉपी सबके घर में पहुंचाए, ये होना चाहिए। दोस्तों, सहकार क्षेत्र मुंबई व महाराष्ट्र की बहुत जूनी पहचान है और इसमें एक दूसरे से कोऑपरेशन से रहना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मूल सिद्धांत है, जिसके लिए कानून व नियमावली मौजूद है। अब कुछ एक लोग इस नियमावली को जानकारी के अभाव में या जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर अपना कानून चलाते हैं, उन्हें सबक जरूर मिलता है, लेकिन ऐसी घटना हमारे शिक्षित व सभ्य समाज में पूर्णतः अमान्य है। रियल एस्टेट व हाउसिंग सेक्टर की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व कमेंट जरूर करें। आपके होस्ट व दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।